प्री स्टूडेंट, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका अगर मैथ वीक है, चाहे वो 6 क्लास में पढ़ते हो, चाहे वो 7th में, चाहे 8th में, चाहे 9th, चाहे 10th में, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप इस सेशन को अच्छे तरीके से देखें और अच्छे तरीके से समझें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये हमारा फ्रैक्शंस का सवाल है। फ्रैक्शंस मतलब भिन्न का सवाल है। आज हम बेसिक मैथ देख रहे हैं। बेसिक मैथ में ये भी जानना जरूरी है। इस टाइप के सवाल आते हैं तो स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं, इनके लिए मैं स्पेशली ये सेशन चला रहा हूँ जो मैथ में बहुत ही वीक है। अगर दिया है 1/2 प्लस 1/3, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीके से क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि देखते हैं, जो 1 है 1 का मल्टीप्लाई 3 से, जो तीर का निशान मैंने दिया है उससे हो जाएगा। बीच में जो साइन है प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से, या 2 का मल्टीप्लाई 1 बोलिए, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, और अपॉन लिखते हैं। अपॉन लिखने के बाद से 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगा 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो जाएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई 3 6। ये हमने देखा, ये 3 प्लस 2 अपॉन 6, इसको मतलब अब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका ये हो जाएगा 5/6। ये आपका आंसर हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। अब सब्ट्रैक्शंस में देख लेते हैं। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शंस में भी करना है। 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, फिर अपॉन लिख के 2 गुणा 3 कर देंगे। देखते हैं 3 गुणे 1 या 1 गुणे 3, 1 गुणे 3, माइनस है बीच में तो माइनस लिखेंगे। फिर 1 गुणे 2, 1 गुणे 2, अपॉन लिखेंगे यानी कि बटा लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। इसका देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1 में तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 2 के 6। आपका 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 6, अपॉन में 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से समझिए, मैंने किया क्या है, 3 का मल्टीप्लाई किया है, मतलब 3 का गुणा 1 में किया है और 2 का गुणा 1 में किया है। फिर इनका आपस में गुणा कर दिया, इनका आपस में गुणा कर दिया, और बीच में जो चिन्ह है वो मैंने लगा दिया है। अपॉन में करके 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया है, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया है। ये चीज ध्यान में रखना है। बहुत ही सिंपल है। इस मेथड्स का यूज करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि साइंस में भी न्यूमेरिकल होते हैं, उनको लगाने के लिए, मैथ में न्यूमेरिकल होते हैं, उनको लगाने के लिए, मतलब छोटे छोटे बीच में आ जाते हैं, तो इससे काफ़ी दिक्कत होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं ये स्पेशल सेशन लाया हूँ आपके लिए। अब देखिए, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है, मिश्रित भिन्न दे दिया है। तो पहले मिश्रित भिन्न, जैसे अब देखिए यहाँ पे लिखा है मिश्रित भिन्न 2 4, फिर लिखा है 2/3। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 3 से, या 3 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, फिर प्लस 2 लिखते हैं, अपॉन में 3 लिख देते हैं, अपॉन में 3 लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाता है 4 3 12 12 प्लस 2/3।
तो ये आपका हो जाएगा 14/3। ये आपका आंसर हो जाता है, यानी कि हम अब इसको इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ पर दिया है 2 से 1/5। फिर मैंने क्या बताया आपको, 2 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देते हैं, फिर प्लस 1 कर देते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में प्लस 1 कर देते हैं, नीचे अपॉन में 5 लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 2 × 10 प्लस 1 मतलब 10 + 1/5, ये हो जाएगा 11/5। ये चीज हो जाता है, ये आंसर हो गया। यानी कि अब इसको हम इतना लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था, ये देख लेते हैं। अब ऊपर वाला हम मिटा देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ये चीज देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। अब हमको सॉल्व करना है 4 सही 2/3 माइनस 2 सही 1/5। अब देखिए इतने की वैल्यू मैंने इतना लाया है, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पर। फिर माइनस है, बीच में माइनस लिखेंगे, और ये वाला जो है 2 सही 1/5, यानी कि इतना की वैल्यू इतना आया है, तो मैं यहाँ रख दूंगा 11/5। फिर वही वाला पुराना मेथड आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 × 5, बीच में माइनस है, माइनस लिख देंगे। 11 × 3 अपॉन में 3 × 5, ये हो जाएगा 14×5 = 70 माइनस ये 33 हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 हो जाता है। अब देखिए 70 में से हम 33 को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए 0 में से 3 जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक हासिल लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचता है। अब देखिए एक हासिल दे दिया है, तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो हमारा क्या हो जाता है 37/15। ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, 37/15। अब हम दूसरा सवाल भी इसी तरीके से चेक करेंगे, इसे हम मिटा देते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है 8 से 1/4 माइनस 2 से 5/6। अब देखते हैं, अब डायरेक्ट मैं करता हूँ, आप समझिएगा। 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 × 32 और प्लस 1 करेंगे, तो 32 32 + 1 यानी कि 33 हो जाएगा। 33 अपॉन में 4 लिखेंगे, माइनस अब 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 6 × 12 और प्लस 5 करेंगे, अपॉन में 6 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाता है। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, यह एक तरीका और भी है, हम क्या करते हैं, एक तरीका और भी है, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम निकाल के कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, ये 3 नहीं कटेगा, ऐसे लिख देंगे, फिर 3 से ले जाएंगे 1 और फिर 3 हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका है, हमारा एलसीएम क्या हो गया, 2 × 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 × 4 4 × 3 = 12 हो जा रहा है, मेरा एलसीएम 12 हो जा रहा है। अब देखेंगे एलसीएम 12 हो गया, इसका मतलब क्या है, हमारा जो हर को क्या करना है, 12 बनाना है, नीचे वाले में हमें 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है, इसको 12 बनाना है। तो हम देखेंगे 33 है बटा 4 है, अब हमको नीचे 12 बनाना है, हर को क्या करना है, 12 बनाना है, तो 4 × 3 = 12, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाता है, यानी 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस, अब देखिए यहाँ पे 17/6 लिखा हुआ है, अब 6 को 12 बनाना है, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर,
2 से नीचे तो 2 से ऊपर भी करेंगे ताकि हमारा समीकरण बैलेंस रहे। अगर 3 3 से कट जाएगा तो फिर ये मिल जाएगा, 2 2 से कट जाएगा फिर से ये मिल जाएगा। अब देख लेते हैं 3 3 9, 3 3 9, ये हो जाएगा 12 माइनस 17 दूना 34, ये 34, ये हो गया 12। अब देख लेते हैं, अब देखिए हर बराबर हो गया है तो हम एक बार इसको लिख देते हैं, ऊपर वाले को 99 माइनस 34 लिख देते हैं, 99 माइनस 34 लिख देते हैं। हम इसको घटा लेते हैं तो हमारा हो जाता है 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, फिर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, तो अपना ये आ जाता है 65 बटा 12, ये आंसर हो जाता है। अगर आपको मिक्स 65 बटा 12 को हमें मिश्रित भिन्न में निकालना है, मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, तो क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, 12 बचे 60, 12 बचे 60, 5 बचेगा तो 5 यहाँ लिख देते हैं और ये 12 लिख देते हैं। तो एक तो ये आंसर हो गया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, और ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे स्पेशल सेशन लाने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग तो मैथ पढ़ लेते हैं बट आपका ये क्लियर नहीं होता है, इसलिए बीच बीच में हम इस तरीके के सेशंस लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो सके। थैंक यू।